2000 के नोट अब बैंकों को कह दिया गया है कि आगे से किसी को ना दें। जो नोट आपके पास 2000 के हैं वो वैलिड हैं, लेकिन 23 मई से आपको बैंकों में जाकर उस नोट को बदलना है। इसके लिए 30 सितंबर 2023 तक का वक्त दिया गया है, लेकिन अब 2000 के नए नोट छपेंगे नहीं, सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है। पीयूष, जो चर्चा हम कर रहे हैं इस पूरी खबर को जब हम ओवरऑल देखते हैं, नोटबंदी में भी जो लोग सबसे ज्यादा फंसे वो लोग थे जिन्होंने काला पैसा जोड़कर रखा हुआ था। बहुत मोटी मोटी रकम उनके पास थी। 2000 के नोट में भी आपको लगता है कि वही संख्या, वही लोग ज्यादा होंगे? और अगर बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकालते हैं नोट तो इनकम टैक्स के जो आंख है वो उनके ऊपर होगी। बिल्कुल राहुल, मैं इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि नकली नोट, बड़े नोट की जमाखोरी और खास तौर पर उस जमाखोरी का अगर पिछले बीते 2-3 साल में आंकड़ा देखा जाए जो एजेंसी ने पकड़ा, तो सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि बड़े नोट का प्रचलन सरकार ने इसी वजह से धीमे धीमे कम किया ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। और जो लोग जमाखोरी कर रहे थे और जिन्होंने जितनी कर ली है, अब उनके लिए परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई ने सीधे तौर पर एक टाइम फ्रेम दे दिया है और आपको निर्धारित 20,000 रुपए जमा करने हैं 23 मई से लेकर के 30 सितंबर तक। और अगर इससे ज्यादा की रकम किसी भी तरीके से आप जमा करने का प्रयास करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मौजूदा सरकार में एजेंसियों की नजर, खास तौर पर इनकम टैक्स विभाग और ईडी की नजर उन लोगों पर है जो काले धन और खास तौर पर जो नोट हैं 2000 के, उनकी जमाखोरी कर रहे थे और किसी भी तरीके से वो इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये एक एक्शन प्लान था जो पूरी तरीके से आम लोगों का ख्याल रखते हुए बनाया गया, उन लोगों के खिलाफ जो काले धन को अपने पास जमा कर रहे थे और उस धन को वो किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे अब, और या फिर वो बैंकों में अगर किसी तरीके से जमा कराने की कोशिश करेंगे तो एजेंसी की निगाह में आएंगे, क्योंकि समय निर्धारित है। पीयूष, थोड़ा सा आम आदमी के मन में एक संशय, एक डर जरूर उत्पन्न होता है। जब नोटबंदी हुई थी उसके वक्त उसको बैंकों में जाकर के लंबी लाइनों में लगना पड़ा था और पैसे उसे एक्सचेंज करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। ये डर, ये संशय की स्थिति क्या इस बार उसको कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर के आरबीआई की तरफ से कोई तैयारी है? 10 लाख करोड़ रुपए की रकम बताई जा रही है, 2000 के नोट इस वक्त बाजार में हैं। क्या इतना पैसा है बैंकों के पास में कि बहुत तसल्ली बख्श तरीके से वो पैसा एक्सचेंज कर दिया जाए? मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि 8 नवंबर 2016 को जब सरकार ने ये फैसला लिया था कि 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे करीब आकर के ये घोषणा की थी, उसके बाद बहुत कम समय दिया गया था। 21 दिसंबर तक का समय था। महज आप यूँ कह सकते हैं कि 1.5 माह का या 2 माह का समय था। पीयूष, आपसे मैं ये जानकारी जो दे रहे हैं लोगों से जुड़ी हुई है, लेकिन क्या है कि लोगों के पास चल करके बात कर लेते हैं, क्योंकि लोगों के बीच में अभी कई तरीके के सवाल घूमने शुरू हो गए हैं, चर्चाएं शुरू हो गई हैं।